प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा, सहआचार्य संस्कृत, हरदेव जोशी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। अपने पिछले वीडियो में अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 15वें श्लोक तक का पाठ्य हो गया था और उसमें ये हुआ था कि सारथी के साथ राजा जब कंडाश्रम की ओर आते हैं और पेड़ों की कोटरों, पेड़ों के नीचे कुछ निवार आदि के चिन्हों से ये अनुमान कर लेते हैं कि आश्रम की सीमा ही है, और ऐसे बातें करते करते आश्रम के विषय में अनुमान करते करते आश्रम के द्वार तक आ जाते हैं। देखिए, इस 16वें श्लोक से ऊपर का गद्य देखिए जोड़ने के लिए, राजा देख कर घूम करके परिक्रम अवलोक्य च, घूम कर और देख कर, इदम आश्रम द्वारम, सारथी को कहते हैं लो ये आश्रम का द्वार है, यावत प्रविशामि, तो फिर मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। और जैसे ही प्रवेश करते हैं तो एक दृश्य देखते हैं, और दृश्य क्या देखते हैं, एक घटना घटित होती है। उन राजा की बाहीं भुजा फड़कने लग जाती है, कंपन होने लग जाता है। उस बाहीं भुजा के फड़कने का फल क्या है? बाहीं भुजा फड़कती है तब जो सामुद्रिक शास्त्र, भारतीय शकुन शास्त्र है, उसमें यह माना जाता है कि यदि महिला की, स्त्री की दाईं और पुरुष की बाईं भुजा या कोई अंग, आँख, कंधा, जो भी, पुरुष का बायां अंग और स्त्री का दायां अंग, अगर इनमें किसी प्रकार का स्फुरण हो, कंपन हो, फड़कने लग जाएं, तो ये सुहाग के प्रतीक है। माने इसका अर्थ ये हुआ कि यदि पुरुष का वामांग फड़कता है तो उसे सुंदर स्त्री की प्राप्ति हो सकती है पत्नी के रूप में, और अगर महिला का फड़कता है दायां, तब उसको सुंदर पुरुष की प्राप्ति, मतलब विवाह का सूचक है। कुल मिलाकर ये विवाह का सूचक है। अगर किसी की बाहीं भुजा फड़के तो इसका मतलब विवाह की संभावना बनती है। अचानक फड़के तो कभी कभी फड़के तब, है ना, ऐसा नहीं रोगी की भुजा फड़के तो रोग की बात है। शकुन तब होगा जब स्वाभाविक स्वस्थ व्यक्ति की भुजा या आँख आदि फड़के। तो जैसे ही फड़कती है तो क्या कहता राजा, शांतमिदमाश्रम पदम स्मृति च बाहु कुतः फलमिहास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। राजा कहते हैं, इदम आश्रम पदम शांतम, शांतम इदम आश्रम पदम, अन्वय करेंगे तो इदम आश्रम पदम, यह आश्रम का स्थान। पद यहाँ पर आश्रम की पवित्रता को व्यक्त करने के लिए, आश्रम के तीर्थ रूप को प्रकट करने के लिए आश्रम पदम, यह पवित्र आश्रम स्थान शांत है। शांत का मतलब ये हुआ कि ये तपस्या की भूमि है, तपोभूमि है। यहाँ पर किसी प्रकार का मनोविकार, किसी प्रकार का कोई काम विकार, किसी प्रकार के मन में किसी प्रकार की कोई चंचलता न तो होनी चाहिए, और यदि हो जाती है तो उसका यहाँ फल मिलने वाला नहीं है। तो यह आश्रम तो शांत है, लेकिन भुजा फड़क रही है। बाईं इसमें लिखी नहीं है, लेकिन वो बाईं का ही उल्लेख है सामुद्रिक शास्त्र में, इसलिए बाईं जोड़ लेंगे। भुजा स्फुरति, भुजा फड़क रही है। कुतः फलम इहास्य, जो तोड़ेंगे इसको, फलम इह अस्मिन् आश्रमे, इह अस्मिने शांते आश्रमे, अस्मिन् तपोभूमौ, इस तपोभूमि में
अस्य, इसका, किसका, ये जो भुजा फड़कने की घटना है इसका, अस्य बाहु स्फुरणस्य, इस भुजा फड़कने का, फलम कुत, फल कहाँ आया, क्योंकि भुजा फड़कने का फल तो है विवाह होना, और आश्रमों में कोई विवाह की संभावना है क्या, दूर दूर तक कोई, यहाँ तो लोग तपस्या करने के लिए या तपस्वियों का दर्शन करने के लिए आते हैं, यहाँ ये भुजा फड़कने का जो फल पत्नी आदि की प्राप्ति है वो कैसे मिलेगा। फिर कहते हैं राजा, अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अथवा मैं शंका क्यों करूं, क्योंकि जो भवितव्यता होती है, अथवा ये मानूं कि होनहार होती है ना भवितव्यता, भवितव्यता का मतलब है जिसको होना है आगे, कैसे होगा ये नहीं पता, क्या साधन होंगे ये नहीं पता, होगा प्रकृति के द्वारा, प्राकृतिक जो संभावना है भवितव्यता होनी, उसके द्वार सर्वत्र भवन्ति, उसके द्वार सब जगह होते हैं, अर्थात होनी को कोई नहीं रोक सकता। जब होना होता है ना तो साधन साध्य का नियम भी पीछे छूट जाता है। सामान्यतः यह है कि जहाँ अनुकूल परिस्थिति है ही नहीं, अब आश्रम में विवाह की संभावना नहीं है, कि होना होगा तो आश्रम में विवाह हो जाएगा, तो होनी के द्वार सब जगह होते हैं, ऐसा कहते हैं। इसलिए मुझे शंका नहीं कर, यहाँ कालिदास की भवितव्यता विषयक जो आस्था है, भाग्य विषयक जो आस्था है, वो उनकी व्यक्त होती है। तो होनी के द्वार सब जगह होते हैं, भवितव्यता सब जगह हो जाती है, ऐसा कहता है। अब यहाँ दो दृश्य हैं, एक दृश्य में तो सारथी और राजा हैं, और दूसरे दृश्य में प्रियंवदा और अनुसुईया, इन दो सखियों के साथ में इस नाटक की नायिका शकुंतला है। तो उधर दृश्य खुलता है सखियों की तरफ। मंच को दो भागों में कल्पना करें, एक मंच के एक भाग में राजा के क्रियाकलाप चल रहे हैं और दूसरे भाग में सखियों के चल रहे हैं। तो उधर सखियों, इधर जो सखियों की आवाज़ आती है तो राजा कान दे करके सुनता है, और सुनकर के कहता है कि अरे ये कौन है भाई, ये अपने आकृति के अनुरूप घड़ों से पानी सींचने वाली ये बालिकाएं हैं कौन, मधुरम आसाम दर्शनम, आहा ये इनका देखना, इनका दर्शन बड़ा आकर्षक है, मधुर है। फिर राजा का मन शकुंतला की ओर विशेष रूप से आकर्षित हो जाता है, तो कहने लग जाता है, सुधान्तः दुर्लभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य दूरीकृता खलगुणैः हृद्यानलता वनलताभि। कहते हैं यह जो वपु है, शरीर है, सौंदर्य है, और वह भी आश्रमवासिनो, आश्रमवासी व्यक्ति का, जनस्य माने जन का। यदि किसी आश्रम में रहने वाले नर नारी में, यहाँ पर चूंकि शकुंतला है तो नारी करेंगे, यहाँ आश्रम में निवास करने वाली किसी बालिका में, बालिका के वपु में, बालिका का वपु यदि ऐसा हो सकता है, इतना सुंदर, कितना सुंदर, इतनी सुंदरता उसमें जो शुद्धांत दुर्लभम, जो कि अंतःकरण में भी दुर्लभ है। राजाओं का जो रनिवास होता है ना, जहाँ रानियां और राजकुमारियां ठहरती हैं, उसको कहते हैं अंतःपुर। और ये माना जाता है कि राजकुमारियां और रानियां जहाँ रहती हैं वो सुंदरता की सबसे प्रकृष्ट जगह होती है। जितनी भी सुंदरता प्राचीन काल में, जितनी भी सुंदर राजकुमारियां होती थीं और जितनी रानियां होती थी राजाओं के दरबार में आश्रय पाती थी, या राजा उनसे विवाह कर लेते थे। तो ऐसी रानियां और राजकुमारियां इतनी सुंदर तो अंतःपुर में भी दुर्लभ हैं। तो अंतःपुर के लिए भी दुर्लभ इस प्रकार का सुंदर ये वपु, सौंदर्यमय शरीर यदि इस आश्रम में उपलब्ध है,
तब फिर मुझे एक बात कहनी पड़ेगी, बड़ा अच्छा सुंदर दृष्टांत है। क्या? दूरी कृता खल गुणई उद्यान लता वन लता भी। तब तो मुझे कहना पड़ेगा कि वन की लताओं के द्वारा, वन की लताओं ने उद्यान की लताओं को दूरी कृता, दूर कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है सुंदरता में। अर्थात दरअसल उद्यान तो कहते हैं उसको, ऐसे गार्डन, जिसको अंग्रेजी में गार्डन कहते हैं, यहाँ पर पेड़ पौधों की काट छाट, साफ सफाई, साज संभाल सब होती है। स्वाभाविक है, वहाँ पर जब यहाँ ऊपर से साज संभाल अच्छी होगी तो वहाँ कोमलता और मधुरता और आकर्षण ज़्यादा होगा। और वन कहते हैं जंगल, फॉरेस्ट, जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ जमीन, पानी का अभाव, शुष्क वनस्पति आदि, प्रकृति से जो भी पहाड़ों पर जो भी पेड़ पौधे, लता पता, झाड़ियाँ, जो कुछ भी रूखे सूखे पैदा हो जाते हैं। तो बिल्कुल स्वाभाविक क्या है कि वन की लताएं की अपेक्षा उद्यान की लताएं आकर्षक होती हैं। अब यहाँ पर वनलता के लिए दृष्टांत है किसका? शकुंतला आदि सखियों का, क्योंकि इनकी साज संभाल में कोई कृत्रिम साधन नहीं अपनाए गए। इनकी साज संभाल में बिल्कुल प्राकृतिक संसाधन अपनाए गए, प्राकृतिक रूप से इनका पोषण हुआ है। और उद्यान की लता हो गई राजी और राजकुमारियाँ। होना क्या चाहिए? सामान्यतः होना ये चाहिए कि वन की लताएं कम सुंदर हों और उद्यान की लताएं ज़्यादा सुंदर हों। लेकिन इनको देख करके तो मुझे एक दृष्टांत समझ में आता है, लगता है वन की लताओं ने सुंदरता में उद्यान की लताओं को पीछे छोड़ दिया है। पीछे जो, ये दृष्टांत अलंकार है, आर्या छंद है, ऐसे वो पूर्व राग उसके प्रति दिखाई देता है। और इधर तो राजा कहता है यावत इमाम। देखिए ये जो मैं गद्य पढ़ता हूँ केवल उसको जोड़ने के लिए पढ़ता हूँ, और मूल में ये संस्कृत यही है, बाकी तो ये हिंदी है। आप पढ़ सकते हैं इसको हिंदी देख करके, आपके लिए इसलिए डाला है कि आप इसको पढ़ सकें। यावत इमाम छाया आश्रित प्रतिपालयामी, तो ठीक है, इस छाया में मैं बैठता हूँ, ऐसे कहता है। और बैठ करके विचार करता है कि शकुंतला को देख करके कहता है, देखिए बड़ा अच्छा श्लोक है, 18वां श्लोक बड़ा अच्छा है। कहते हैं कि 18वें श्लोक से ऊपर का गद्य में कहा है कि ये ऋषि है ना, ये ऋषि मुझे कथम यम सा कन्नुदहिता, क्या ये कन्नु की पुत्री है? असाधु रसिकल तत्र भगवान काश्यप। तब तो कन्नु आदरणीय कश्यप बहुत ही असाध दर्शी हैं, नासमझ हैं। नासमझ क्यों कह रहे हैं आगे आ जाएगा। उनमें उनको ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी सुंदर लड़कियों को, इतनी कोमलांगी लड़कियों को इन कठोर आश्रम के कामों में लगा रखा है, तो निश्चित से नासमझी है। बड़ा सुंदर श्लोक है। इदम किला व्याज मनोहरम बपो तपक्षमं साधयतुं यक्षति ध्रुवं सनीलोत्पल पत्र धारया शमीलतां छेत्तुमृषि व्यवस्यति। ये छंद के प्रसंग में मैंने पढ़ा दिया है, बसंत का छंद के प्रसंग में, इसलिए इसको बस सामान्यतः पढ़ाते हैं। यह अव्याज मनोहर वपु, सुंदरता, सुंदर शरीर, और इस सुंदर शरीर से, इस प्राकृतिक सुंदर शरीर से, मतलब जिसमें बिल्कुल बड़ी स्वाभाविक कोमलता है, ऐसे शरीर से जो कठोर तप क्षमम साधयतुं यक्षति, जो ऋषि कठोर तप करना चाहता है, ध्रुवं सनीलोत्पल पत्र धारया, लगता है वो वैसा ही काम करता है निश्चित ही जैसे कोई नीले उत्पल, नीले कमल के कोमल पत्ते की धार से कठोर समी की लता को, समी की डाली को, राजस्थान में जो खेजड़ी होती है ना, वो उसको संस्कृत में शमी कहते हैं, बड़ी कठोर लकड़ी होती है। तो मानो को ऐसा लगता है इस ऋषि के इस कृत्य से, तो मैं ऐसा अनुमान करता हूँ जैसे कोई व्यक्ति नीले कोमल नीले कमल के धार से और शमी लता को काटना चाहता हो, तो जिस प्रकार कोमल
नील कमल की धार से समीलता को काटना नासमझी है, वैसे ही इस कोमल शरीर वाली शकुंतला के द्वारा ऐसा कठोर तप कराना भी नासमझी है, ये भाव है। चलो पेड़ों की ओट में बैठता हूँ, छिप करके बैठता है यहाँ पर। अब ये पूर्व राग चल रहा है। श्रृंगार के 3 पक्ष होते हैं, अयोग, संयोग और वियोग। अयोग मतलब जब नायक नायिका मिलते हैं उससे पहले जो दोनों में आकर्षण होता है उसको ही अयोग कहते हैं, उसको पूर्व राग कहते हैं। तो पेड़ के चलो पादपांतर हितम एवं विशब्दो तावदेना पश्यामी, पेड़ों की ओट में होकर के इनको देखता हूँ, वह ओट में बैठ जाता देखता है। और ये इस 19वें श्लोक में बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। वो उनके शकुंतला के द्वारा जो वल्कल पहना हुआ है, कपड़े पहने हुए, उन कपड़ों को देखता है, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी नहीं है, आप चाहो तो इसमें पढ़ लेना। और इसके बाद उस वल्कल की ही प्रशंसा करने को लगता है, ये भी मैंने पढ़ा दिया है छंद में, और बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। सरसिज मनोवित्थम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मी तनोति यमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनाम। और उसके वल्कल के द्वारा भी शकुंतला की सुंदरता वर्धित हो रही है, इस तथ्य को उद्घाटित करते हुए, तथ्य की स्थापना करते हुए राजा कहता है कि देखो सही, 2-3 उदाहरण देता है। वल्कल भी इस पर फब रहा है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए 3-4 उदाहरण देता है। कहते हैं जैसे सरसिज होता है ना, कमल को शैवाल घेर लेती है, काई शैवाल उससे अनुविध घिर जाता है। कमल जब खिलता है तो उसके चारों ओर ताला में काई भी होती है, तो काई से घिरा हुआ कमल भी सुंदर लगता है। एक उदाहरण, मलिनम अपि हिमांशो लक्ष्मी तनोति। मलिनम अपि हिमांशु, हिमांशु माने चंद्रमा, हिमस्य अंशु यस्य हिमांशु, अहिमांशो चंद्रमा की, हिमांशु की षष्ठी का एक वचन। चंद्रमा में जो लक्ष्म होता है ना, एक दाग धब्बे चिन्ह, तो जो वहाँ पर जो उबड़ खाबड़ जमीन है उसके जो चिन्ह है ना, वो मलिन है, काले वो धब्बे हैं, काले मतलब काले पीले हैं, मलिन हैं, लेकिन उन धब्बों के द्वारा भी चंद्रमा की सुंदरता बढ़ जाती है। इसी तरह यम अधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी, ये जो तन्वी है ना कोमलांगी, तन्वी संबोधन है, ये संबोधन नहीं है, यह तन्वी, यह तनु माने कोमल अंगों वाली कोमलांगी शकुंतला, वल्कलेनापि, वल्कल पहन करके भी, जो कि सुंदरता के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन वल्कल पहन करके भी ये सुंदर लग रही है, मनोज्ञ लग रही है, मनोहारिणी लग रही है। ये 3 उदाहरण से सिद्ध किया, और चौथी बात को प्रमाणित किया, सही कहा है कि मही मधुराणाम मंडनम नाकृतिताम। जो मधुर आकृति वाले होते हैं ना, जो सुंदर होते हैं, उनके लिए क्या सुंदर नहीं हो जाता। जो स्वभाव से सुंदर हैं, जिनको प्रकृति ने सुंदर बनाया है, वो कुछ भी पहन करके सुंदर हो सकते हैं, और जिनको प्रकृति ने सुंदर नहीं बनाया है, वो कुछ भी पहन करके सुंदर हो जाएं, ये कोई गारंटी नहीं है। अर्थात न्यास अलंकार है और मालिनी छंद है। इस प्रकार वह उनके वल्कलों की प्रशंसा करते हुए, और अंत में फिर आता है शकुंतला के सौंदर्य। ये ऊपर का गद्य आप पढ़ लेना, 21वां देखिए, अधर की सलयाग कोमल विटपानुकारिणी बाहु कुसुमिबलोभनीय यौवनम अंगे ससनत्थम। अंशिया प्रियमदा जो बातें करती हैं, और वार्तालाप में ये आता है कि वो सखी को ये कहती है कि जिस प्रकार एक केसर का वृक्ष है, या केसर के वृक्ष के पास लता इसके ऊपर चढ़ गई है, और जिस प्रकार ये लता केसर के वृक्ष को पा करके सनाथ हो गई है, वैसे है ना, और तू इसलिए इसको बार बार देख रही है, अर्थात तेरे मन में भी सनाथ होने की इच्छा है। ऐसा मजाक करती है, विनोद करती है सखियाँ। तो राजा सखियों की बात में से ही अपनी बात को रखता है। वह कहता है कि सच में शकुंतला लता के समान ही तो है, शकुंतला में एक लता का रूप है। अदर किसलय राग कोमल विटपानुकारिणी बाहु कुसुमिव लोभनीयम यौवनम अंगे सनद्धम। लता में राग होता है, पत्तों में किसल है, पत्ते लता में क्या होता है। देखिए, जो लता के अंग हैं वही शकुंतला के अंग हैं।
लता के अंगों पर, शकुंतला के अंगों पर लता के अंगों का आरोप है, सांग रूपक। अतर किसलय राग, लता में क्या होता है, सुंदर सुंदर राग में लाल लाल पत्ते होते हैं। इधर शकुंतला के जो अधर है ना, वो किसले के समान लाल हैं। और लता में कोमल टहनियाँ होती हैं। इधर शकुंतला में कोमल विटपानुकारिणी बाहु, कोमल टहनियों का अनुकरण करने वाली भुजाएं, इसकी जो सुंदर दोनों भुजाएं ना, वो टहनियों के समान हैं। और क्या होता है लता में, कुसुमिव लोभनीयम यौवनम, लता में फूल खिलते हैं। इसके शरीर में यौवन फूल रहा है और फूल बड़ा लोभनीय होता है, आकर्षक होता है। इसका यौवन भी बड़ा आकर्षक है, सौंदर्य फूल में बिध जाता है। ऐसे ही यौवन का सौंदर्य इसके पूरे शरीर में बिध गया है। कुसुमिव लोभनीय यौवनम अंगे सुनद्यम, फूल के समान आकर्षक, फूल के समान मनोहर यौवन इसके अंगों में बिधा हुआ है। इस प्रकार यह शकुंतला लता के ही समान हैं, ऐसा कहता है, ऐसा कहते हैं। बस आज इतना ही।